नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज किष्किंधा कांड में वानरों का दल संपाति के पास पहुंचता है। तुलसी लिखते हैं, एहि विधि कथा कहे बहु भांति, गिरे कंदरा सुनि संपाति, आजु सब ही कहूँ भक्षण करऊँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ। संपाति गीध जो कि एक गुफा में रहता है, वो जामवंत और अंगद से राम की कथा सुनता है। अपने आप से कहता है कि आज मेरे को इन वानरों के रूप में भगवान ने आहार दिया, मैं तो बहुत दिनों से भूखा था। कहे अंगद विचारे मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। अंगद अपने मन में विचार करके कहते हैं संपाति को सुनाते हुए कि जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम के काज के लिए भक्ति रूपी सीता को अज्ञान रूपी रावण से बचाने के लिए अपने शरीर तक को त्याग दिया और भगवान के धाम चले गए, भगवान में मिल गए। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी, अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहे निज कथा सुनहु कपिबीरा। संपाति अपने भाई जटायु की कथा सुनकर भगवान राम की महिमा का बहुत प्रकार से वर्णन करता है और फिर अपने भाई की अंत क्रिया करके सब वानरों को अपनी और जटायु की कथा सुनाता है। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। कहता है कि संपाति और जटायु दोनों अपनी जवानी में बहुत बलवान थे और वो आकाश में सूर्य के पास तक उड़ते हुए गए। तेज न सहि सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा, जरे पंख अति तेज अपारा, पर भूमि कर घोर चिकारा। संपाति कहता है कि जटायु सूर्य का तेज, उसका ताप नहीं सहन कर पाया और वो वापस आ गया। पर इसको देख के भी संपाति कहता है कि मैं अभिमानी था, मैं तब भी सूर्य के पास जाते हुए उससे फिरा नहीं, सूर्य के पास ही पहुंचने लगा। और फिर कहते हैं कि सूर्य के पास पहुंच के मेरे सारे पंख जल गए और मैं धरती पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देख करि मोहि, बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ा
संपाति फिर कहता है कि चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, उन्होंने मेरी दशा देखी, दुर्दशा देखी, और उनको मेरे पर दया आ गई। उन्होंने फिर मेरे को बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया। ज्ञान किसके बारे में? कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, और मेरा इस विश्व से क्या रिश्ता है, और मनुष्यों से और पशुओं से क्या रिश्ता है। और ये ज्ञान सुनाकर उन्होंने जो संपाति का अभिमान था इस ध्येय से कि मैं ये शरीर हूँ, इस अभिमान को, इस मैंपन को छुड़ा दिया। संपाति उस अभिमान से छूट गया, मुक्त हो गया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारि निश्चर पति हरे, तासु खोज पठिय प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते हो पुनीता। चंद्रमा मुनि आगे संपाति से कहते हैं कि त्रेता में ब्रह्म मनुष्य रूप धारण करेगा, और उसकी जो भक्ति है, उसका जो शरीर है, शरीर रूपी भक्ति, उसको अज्ञान हर लेगा। और उस भक्ति की खोज में ब्रह्म के दूत आएंगे, और जब तुम उन दूतों से मिलोगे जो कि भक्ति की खोज में है, तो तुम्हारा शरीर वापस स्वस्थ हो जाएगा। जमे हैं पंख कर से जनी चिंता, तिन्हे दिखाए दे सुते सीता, मुनि की गेरा सत्य भई आजु, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजु। चंद्रमा मुनि आगे कहते हैं कि जब तुम ईश्वर के, राम के दूतों से मिलोगे जो कि भक्ति रूपी सीता की खोज में निकले हैं, तो तुम्हारे पंख वापस हो आएंगे, और उनको तुम सीता दिखा देना, सीता का पता बता देना। और फिर संपाति कहता है कि चंद्रमा मुनि की वो वाणी आज सत्य हो गई, और मेरी बात सुनो और अपने प्रभु, अपने ईश्वर राम का कार्य करो। गिरे त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज शंका, तहाँ शोक उपबन जहाँ रही, सीता बैठे सोच रत। संपाति वानरों से कहता है कि मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो लंका है, जो त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसती है, वहाँ ज्ञान रूपी रावण अशंक, बिना किसी शंका के रहता है, और वहीं पर अशोक वन में सीता रहती है, जो कि भगवान के सोच में डूबी हुई भक्ति रूपी सीता, ईश्वर से दूर होकर ईश्वर कैसे प्राप्त हो उसकी सोच में डूबी हुई, और वो है अशोक में। शोक नहीं है, भक्ति शोक में नहीं रहती, चाहे अज्ञान ही उसको क्यों न चुरा ले। संपाति आगे कहता है, जो ना गए सत जो जन सागर, करे सो राम काज मत आगर, मोहे पिलो के धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। संपाति कहता है कि जो इस सागर को पार कर लेगा वो ही राम का कार्य कर सकता है, और वो राम का कार्य क्यों कर सकता है कि वो ही बुद्धि का भंडार है,
बुद्धि का भंडार है, तभी इस भ्रम सागर को कि मैं कौन हूँ, ये विश्व क्या है, इसके बारे में जो भ्रम है उस भ्रम सागर को पार कर पाएगा। और फिर कहता है कि मेरे को देखकर तुम धैर्य धारण करो, देखो कि राम की कृपा से कैसे मेरा शरीर वापस स्वस्थ हो गया है और मेरे पंख उगाए। यहाँ एक बात ध्यान में रखिए, ये देखिए, जिसने राम को या राम के दूतों को सीता रूपी भक्ति का पता बताया है, उनकी दिशा में जाने में सहायता की है, वो सब मुक्त हुए हैं अपने अभिमान से, अपने अहंकार से, अपने भ्रम से। चाहे वो स्वयं प्रभा हो, चाहे वो जटायु हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो तारा हो, चाहे वो बाली हो, सबों ने सीता की खोज में सहायता की है और तभी अपने अभिमान से और अपने भ्रम से मुक्ति पाई है। तो जब आप भक्ति रूपी सीता के बारे में किसी को बताते हैं तो आप भी अपने अभिमान और अपने भ्रम से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करते हैं। संपाति आगे कहता है वानरों से, पापी जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुम तजे कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। संपाति कहता है कि पापी भी जिस ईश्वर का, राम का सुमिरन करते हैं, हर समय उनके नाम का स्मरण करते हैं और नाम का स्मरण करके इस भ्रम सागर से पार हो जाते हैं, उस राम के, उस ईश्वर के दूत होते हुए तुम क्यों घबराते हो? राम को अपने हृदय में रख के, राम को अपने हृदय में धारण करके उपाय करो और तुम सफल होगे। ये रामचरितमानस का सार है कि ईश्वर को अपने हृदय में धारण करो और आप अपने मंतव्य में, गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो। ईश्वर को हृदय में धारण करने का क्या मतलब है? ईश्वर को अपने हृदय में धारण करने का मतलब है नित्य निरंतर ईश्वर का स्मरण, नित्य निरंतर ईश्वर का स्मरण और नित्य निरंतर ईश्वर के रूप का स्मरण, नित्य निरंतर ईश्वर के इस विश्व रूप का स्मरण और नित्य निरंतर इस विश्व के अनेक अंगों का ईश्वर के रूप में सुमिरन। और जब वो सुमिरन होगा तो आपकी वाणी भी उसके भागवत होगी और आपके कर्म भी उसके भागवत होंगे। यही रामचरितमानस का सार है। धन्यवाद।